हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंच ऑफ यम विद ज्योति। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनको डोसा, इडली और उत्तपम बहुत पसंद है मेरी तरीके, लेकिन उनको बनाना थोड़ा सा कठिन लगता है। उन्हें लगता है घर में वो क्रंच नहीं आएगा और वो मार्केट जैसा टेस्ट नहीं आएगा और ना ही वो मार्केट जैसा बैटर घर में बन के तैयार होगा। तो ये इतना भी कठिन नहीं है। अगर आप इसका बैटर बनाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो घर में ही आपके बहुत ही टेस्टी डोसा, उत्तपम, इडली या कोई भी साउथ इंडियन डिश बनकर आराम से तैयार हो जाती है, जो चावल और दाल से बनकर तैयार होती है। ये टेस्टी तो होते ही हैं, साथ में इतने हेल्दी होते हैं। और एक चीज़ और, अगर आपने एक दिन बैटर बना लिया तो आप इसे कई दिन तक यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए ले लेंगे हम उड़द दाल और चावल। मैंने यहाँ पर जो साबुत उड़द होती है, जिसको गोटा उड़द बोलते हैं, वो ली है। और उसके साथ मैंने लिए हैं इडली वाले ही चावल। अगर आपको ये नहीं मिल पा रहे हैं तो आप नॉर्मल जो है धुली हुई बिना छिलके वाली दाल है वो और चावल को भी यूज़ कर सकते हैं। चावल, हाँ, आपको इसमें जो है बासमती या पुलाव वाले नहीं यूज़ करने, इसमें आपको छोटे साइज़ के चावल ही यूज़ करने हैं। तो हमने एक हिस्सा लेंगे दाल का और 3 हिस्सा हम लेंगे चावल का। आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप इसी हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे 1 कप उड़द और 3 कप जो है चावल लिए हैं, आप उसी हिसाब से बढ़ा सकते हैं। बर्तन का आप ध्यान रखिए कि एक ही बर्तन से अगर आप दोनों चीज़ों का माप करेंगे तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। उसके बाद हम 1 चम्मच भर कर डाल देंगे इसमें मेथी दाना और इसको हम 7 से 8 घंटे अच्छे से भिगो देंगे। सर्दियाँ हैं तो आप 10 से 12 घंटे भी भिगो सकते हैं और गर्मियाँ हैं तो आप 6-7 घंटे भी अच्छे से इसको भिगो के रख सकते हैं। और हाँ, भिगोने से पहले दाल और चावल को आपको अच्छे से धो लेना है। जब एक बार वो भीग जाए तो आप एक बार फिर से इसको धो लीजिए। दोबारा आपको बहुत ज़्यादा धोने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप जब पहले अच्छे से धो लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम पीस लेंगे दाल को। आपको ध्यान रखना है इसमें बारीक ही पीसना है। जितना अच्छे से आप पीस के तैयार करेंगे उतना ही आपका जो है बैटर अच्छा बन के तैयार होगा। तो जैसे हमने मेथी और जो है दाल को एक साथ कर लिया था, तो हम पहले इसे पीस लेंगे। आप कोई भी चीज़ पहले पीस सकते हैं, दाल या चावल। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहले दाल पीसें या चावल पीसें। कोशिश करें कम से कम पानी डाल के आप इसे पीसें, क्योंकि जब आप पहले कम पानी डाल के पीसते हैं, बाद में अगर आपको पानी ऐड करना है तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर देंगे। लेकिन अगर आपने पहले ही पानी ज़्यादा ऐड कर दिया तो फिर आपका बैटर ख़राब हो जाएगा। तो देखो, मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच पानी इसमें ऐड किया था और बस हमारा ये बैटर बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद चावल को पीसने के लिए हमें थोड़े से पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी हमें बार बार जो है जार को अपना देख लेना चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा, देखिए यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच ही पानी, छोटे चम्मच यूज़ किया था। और हमारा जो है ये देखिए दाल हमारी पिस के तैयार हो गई है। और उसके बाद हम पीस लेंगे चावल को। आप दोनों चीज़ों को अलग पीसिए, क्योंकि दोनों का टेक्सचर अलग होगा। दोनों का आप मिला के पीसेंगे तो कई बार जो है, जैसे आप बना रहे हैं कई बार तो आप पीस सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं या फिर अभी आप ज़्यादा नहीं बनाते, तो आप कोशिश करिए दोनों को अलग अलग ही पीसें। इससे आपको पानी का मेजरमेंट करने में भी आसानी रहेगी और आपका दाल और चावल अच्छे से पिस के भी तैयार होगा। देखिए, मैंने धोने के बाद दोनों को छलनी में ले सारा पानी निकलने के बाद ही मैंने पीसा था। और चावल को ऐसा नहीं कि आपने किसी बाउल में धुला और उसमें पीसा तो भी जो है चावल में अगर एक्स्ट्रा पानी चला गया तो फिर आपका बैटर गीला हो जाएगा। और देखिए, चावल में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी लगता है, तो हम दाल में अगर कम पानी डालेंगे तो हम चावल में अगर थोड़ा बहुत पानी डालते हैं तो फिर वो दोनों को मिला के आपका बैटर जो है अच्छा बना के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, दोनों हमने 2 बैच में, हमारे जो है चावल चूँकि ज़्यादा थे इसलिए 2 बैच में हमने चावल पीसा, 1 बैच में हमारी दाल पीस गई थी। आप चाहे तो जो है, कई बार लोग पोहा यूज़ करते हैं, आप चाहे तो जब एक बार आपका बैटर पूरा कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप ना जो पोहा या चूरा को भी भिगो के डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप, जैसे मैं बता रही हूँ, अगर आप इस तरीके से बनाते हैं ना तो आपको कुछ भी अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमने देखिए दाल और चावल जब दोनों पिस गए, उसके बाद चावल को मैंने ऐसे विस्कर से, अगर आपके पास ये विस्कर नहीं है तो आप नॉर्मल किसी बड़े चम्मच से भी इसको अच्छे से मिला लीजिए। अगर आप इसे अच्छे से जो है इस समय से फेंट लेंगे या आप जो विस्क कर लेंगे तो भी आपका बैटर बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी टिप है, इसे आप ज़रूर फॉलो करिए। इससे आपका बैटर कभी ख़राब नहीं होगा। एक बार हम जब चावल को अच्छे से फेंट लेंगे, मतलब अच्छे से विस्क करके चला लेंगे, तो उसके बाद हम दाल के बैटर को इसमें मिक्स करेंगे और फिर हम इसको उसी तरीके से करेंगे ताकि इसमें अच्छे से एयर बने और हमारा बैटर अच्छे से फूले। एक बार अच्छे से चारों तरफ देखिए, आप 3 से 4 मिनट अच्छे, आप जब दोनों को अच्छे से जो है मिलाएंगे तो आपको थोड़ी देर बाद में थोड़ा सा जो इसका टेक्सचर है हल्का आएगा। अब जैसे पहले आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा हैवी लगेगा, थोड़ी बाद आपको ये हल्का लगेगा। उसके बाद इसको देखिए, मैंने 2 जगह, वैसे तो ये बैटर मेरा इतना नहीं फूलेगा कि इस बर्तन को क्रॉस कर जाए, लेकिन मैं आपके लिए बता रही हूँ, हमेशा जिसमें भी रखिए
उस बर्तन में आधे से कम में ही रखिए, ताकि जैसे गर्मी होता है तो बैटर बहुत जल्दी से फूलता है, कई बार हमें पता नहीं चलता है और बैटर बाहर निकल आता है। तो हमको ध्यान रखना, बर्तन हमें भिगोते समय बड़ा ही लेना, और इस तरीके से देखिए थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं ताकि हमारे बैटर को अच्छे से फूलने का समय मिले। और आप इस बैटर को, जैसे कि गर्मियाँ हैं तो आप ना ये 7 से 8 घंटे में ही अच्छे से बैटर आपका फूल जाता है। और अगर सर्दियाँ हैं तो किसी ऐसी जगह पे, जैसे आप गैस के पास इसको छोड़ सकते हैं, या फिर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप उसमें भी बिना चलाए हुए भी इसको छोड़ सकते हैं, आपका बैटर अच्छे से फूल जाएगा। सर्दियों में ना कई बार 12 से 13 घंटे लगते हैं, तो थोड़ा सा टाइम तो आपको बैटर को देना ही पड़ेगा, ताकि जब आप थोड़ा सा टाइम दे के बैटर को कंप्लीट करते हैं ना, तो फिर आपको अलग से कोई चीज़ उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनो, बेकिंग सोडा, आपका बैटर ऐसे ही फूल जाता है। तो देखिए मैंने दोबारा से इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से चला लिया है। और हम इस दोनों बैटर को, अभी चूंकि बहुत ज़्यादा मार्च का सीज़न है, बहुत गर्मी नहीं है, बहुत सर्दी नहीं है, और कुछ एरिया पे भी डिपेंड होता है कि आप कैसे एरिया में रहते हैं। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो जल्दी ज़्यादा गर्म होते हैं, तो आप उस हिसाब से ध्यान रखिए, जैसा मौसम हो उस हिसाब से आप इस बैटर को समय दीजिए। गर्मी है तो 6 से 7 घंटा, सर्दी है तो कई बार 12 से 13 घंटा भी इसको लगता है। इसको आप आराम से ढक के रख दीजिए, बार बार इसको टच करने की ज़रूरत नहीं है, और इस बैटर को आराम से अपना समय दीजिए, और ये 10 से 12 घंटे में देखिए अच्छे से फूल जाएगा। और देखिए दूसरे दिन जब मैंने इसे खोल के देखा है तो ये अच्छा खासा फूल चुका। अगर आपने देखा होगा तो ये आधे से ज़्यादा फूल चुका, और ये टेक्सचर है। अब यहीं पे मैं आपको बता रही थी कि पानी का आपका कम यूज़ करना। अगर आप पानी ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपको ये टेक्सचर नहीं मिलेगा। जैसे कम पानी यूज़ किया तो फिर आप इसकी इडली, डोसा या उत्पम, तीनों में से कोई भी चीज़ बनाएंगे ना, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। देखिए दोनों बर्तनों में, इसीलिए मैंने आपको 2 बर्तनों में दिखाया। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि कभी फूलेगा नहीं फूलेगा। अगर आपने सही ट्रिक अपनाई है तो दोनों आपका आराम से फूलेगा। अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर दूंगी एक ही बर्तन में। पहले मैंने आपको बताया इसीलिए नहीं किया कि अगर बहुत ज़्यादा फूल जाता तो फिर जो है बैटर हमारा कई बार बर्तन से बाहर चला जाता है। पानी अगर हम बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो भी हमारा बैटर अच्छे से नहीं फूलता है। तो आप इस तरीके से देखिए कितना अच्छा बैटर बन के तैयार हो गया, कितना फ्लफ़ी। इसे आप आराम से जो है फ्रिज में अगर रख देंगे तो 4 से 5 दिन तक ये बैटर एकदम ख़राब नहीं होगा। इसे आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब इसे मैं ढक के रख दूँगी 1-2 घंटे के लिए, और तब तक मैं बाकी चीज़ें बनाऊँगी। तो देखिए कितनी आसानी से आपका बैटर बन के तैयार हो जाता है। तो इससे आप चाहे तो इडली बना लेंगे। तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि बिना इडली मेकर के आपकी इडली कैसे बन के तैयार है। बिना इडली मेकर के भी आपकी इडली बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाती है। और इसी तरीके उत्तपम, जैसे हम लोग नॉन स्टिक बर्तन का यूज़ करते हैं, तो बिना नॉन स्टिक बर्तन के आप जो रेगुलर आपका रोटी वाला तवा है ना, उस पर भी ये बैटर जब इस तरीके से अच्छा बैटर फूलता है, देखिए उत्पम कितनी आसानी से बनकर तैयार हो जाता है, और उत्पम खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो आप कभी भी इस तरीके का बैटर बना लीजिए, और बच्चों को आराम से आप लंच बॉक्स में इडली दे सकते हैं। जैसे मैंने जो रेसिपी बनाई है उसमें जो स्टफ्ड इडली है, इस तरीके का जो है वेजिटेबल उत्पम है, ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और साथ ही मैंने इसी तवे पे, रोटी वाले तवे पे ही डोसा बनाया था, जिसकी रेसिपीज़ आपको आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर मिलेगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर आपका बैटर अच्छा बना है ना, तो फिर ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको नॉन स्टिक बर्तन ही यूज़ करना, आपको महंगे बर्तन ही लाना। रेगुलर जो आपके घर में बर्तन आप रोटी के लिए तवा यूज़ करते हैं, आप उस तवे पे भी जो है आराम से डोसा बना लेंगे, बिल्कुल नहीं चिपकेगा। कैसे, मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर बताऊँगी। और उसके बाद उत्तपम, जैसे उत्तपम भी कई बार लगता है कि आपका चिपक सकता है, बिल्कुल नहीं चिपकेगा, बहुत ही आसान होता है। बस आपका बैटर अच्छा बनाओ। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको वो इडली वाले राइस नहीं मिल रहे हैं, नॉर्मल राइस से भी आपका बैटर बहुत अच्छा बनेगा। मेरे पास थे तो मैंने यूज़ किया, और अगर आप जो है कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मैं फिर नॉर्मल राइस और नॉर्मल उड़द दाल से भी मैं ये बैटर ज़रूर बनाऊंगी। और ये देखिए कितनी आसानी से उत्पम बन के तैयार हो गया, बिल्कुल नहीं चिपकता। और इसी तरीके सेम डोसा भी कई बार जो है हम लोग नॉन स्टिक पे तो आसानी से बना लेते हैं, लोहे पे जो है कास्ट आयरन पे हम नहीं बना पाते। लेकिन अगर बैटर आपका अच्छा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ये देखिए पुराना सा तवा, ऐसा भी कुछ नहीं कि नया तवा मैंने यूज़ किया, पुराना सा तवा आराम से बन के तैयार हो जाता है। बस आपको फॉलो करनी होते हैं थोड़ी सी टिप्स, ट्रिक्स और थोड़ा सा पेशेंस, और आप आराम से कोई भी रेसिपी बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है, मेरे बताने का तरीका आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल पिंच ऑफ यम विद ज्योति को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।